शुक्राचार्य का नाम आपने जरूर सुना होगा। दैत्यों और राक्षसों के गुरु, संजीवनी विद्या के झाता और नवग्रहों में शुक्र के रूप में प्रतिष्ठित। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन थे, कहां से आए थे और आखिर क्यों उन्होंने देवताओं के बजाय दैत्यों का मार्गदर्शन करना चुना? शुक्राचार्य का जन्म हुआ था महर्षि भृगु और उनकी पत्नी ख्याति से। भृगु उन सप्तर्षियों में से एक थे जिन्हें ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न किया था। शुक्राचार्य का जन्म शुक्रवार को हुआ और इसीलिए इस दिन का नाम शुक्रवार पड़ा। शिक्षा के लिए भृगु ने अपने पुत्र को ब्रह्मर्षि अंगिरा के पास भेजा, जहां वे बृहस्पति, जो बाद में देवगुरु बने, के साथ अध्ययन करते थे। यद्यपि शुक्राचार्य अधिक प्रतिभाशाली थे, फिर भी अंगिरा अपने पुत्र बृहस्पति को प्राथमिकता देते रहे। इससे खिन्न होकर शुक्राचार्य ने वहां से विदा ली और गौतम तथा सनक ऋषियों से आगे की विद्या प्राप्त की। इस बीच देवताओं और दैत्यों के बीच टकराव तेज हो चुका था। बृहस्पति के देवताओं का गुरु बनने के बाद ईर्ष्यावश और न्याय की भावना से प्रेरित होकर शुक्राचार्य ने दैत्यों का पक्ष लेना शुरू किया। उन्होंने दैत्यों को शक्ति देने के लिए शिव की कठोर तपस्या की ताकि उन्हें संजीवनी विद्या प्राप्त हो सके, वो मंत्र जिससे मृत को जीवन मिल जाए। जब शुक्राचार्य तप में लीन थे, देवताओं ने इस मौके का लाभ उठाकर दैत्यों पर हमला कर दिया। असहाय दैत्य महर्षि भृगु की पत्नी और शुक्राचार्य की माता ख्याति की शरण में पहुंचे। ख्याति ने अपने तप्पल से देवताओं को पराजित करना शुरू किया। किसी को मूर्छा, किसी को पंगु बना देती। इससे अधर्म बढ़ा और पृथ्वी पर असंतुलन उत्पन्न हो गया। तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से ख्याति का वध कर दिया। यह घटना शुक्राचार्य के लिए बेहद पीड़ादायक थी। उन्होंने अपनी मां की मृत्यु का बदला लेने और दैत्यों को पुनर्जीवित करने के लिए तपस्या और तीव्र कर दी। अंततः उन्हें शिव से संजीवनी विद्या प्राप्त हुई। शुक्राचार्य ने दैत्यों को फिर से जीवित कर दिया और विष्णु से वैर पाल लिया। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य दैत्यों की रक्षा और देवताओं से प्रतिशोध लेना बना लिया। महर्षि भृगु ने भी इस घटना से व्यथित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे डाला। तुमने स्त्री की हत्या की है, अतः तुम्हें पृथ्वी पर बार बार जन्म लेना होगा और मां की कोख में पलने की पीड़ा सहनी होगी। इस श्राप के बाद ही विष्णु को हर अवतार में गर्भ से जन्म लेना पड़ा। राम, कृष्ण, परशुराम, बुद्ध, सभी को मानवीय कष्टों से गुजरना पड़ा, जो पहले के जैसे साक्षात प्रकट रूपों जैसे वराह, नृसिंह आदि से अलग थे। इस प्रकार एक महान आर्षि का पुत्र अपने वैर, न्याय और मातृ प्रेम के चलते दैत्य गुरु बन गया और ब्रह्मांड की धारा एक नए मार्ग पर मुड़ गई।